हेलो स्टैंडर्ड नाइन्थ, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ लेसन, जिनका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो उसमें बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। जैसे हमने बोला x+1, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लेकिन इसमें वेरिएबल तो एक ही है ना, तो अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल और डाल दें, x और y लिखा है ना, 2 वेरिएबल इज इक्वल टू कुछ भी रख दें, तो ये पहली बात ये लीनियर इक्वेशन है। और इसका एक देखिए, बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y, तो एक x वेरिएबल हो गया और एक क्या हो गया, y वेरिएबल हो गया। तो फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन समझ में आया। दूसरा क्या हो जाएगा, आप कुछ भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 3, है कि नहीं। आप कुछ भी 3x - 4y इज इक्वल टू 0, ठीक। चौथा इक्वेशन x + 6y इज इक्वल टू 0, 3 लिख दीजिए। पांचवा, बस क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल x और y, x और y, इसमें क्या होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। हमने लिखा 3x + 3y इज इक्वल टू 1। ये सब देखिए इक्वेशन है जिसमें लीनियर भी है और 2 वेरिएबल है। बात समझ में आया, कोई टेंशन है। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। लीनियर इक्वेशन है, आपके x और y वेरिएबल्स भी हैं। जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा कि बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y ना फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जिसकी पावर मैक्सिमम 1 हो, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स x और y। तो ये आपके क्या है, सब के सब लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोलेगा, दोस्त मैं इसको रफ करूं, चलिए समझ में आया। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक इक्वेशन है, मैं आपको बताता हूं अभी इक्वेशन का नाम, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड क्वेश्चन जरा देखिए, x + y इज इक्वल टू 7 लिखा है। क्या लिखा है, x + y इज इक्वल टू 7। उन्होंने बोला है कि इसके 5 सोल्यूशन यानी 5 सोल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। कुछ नहीं, आप सबको मालूम है, अगर x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू 7 लो, तो 0 + 7 7 होगा। x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 6। देखिए, अगर मैं बोला x की वैल्यू 1 लीजिए, तो यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 6। तो 6 और 1 मिलके 7 हुआ, एक सोल्यूशन आया। x की वैल्यू अगर 2 लो तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ जाएगी, 5। दोनों को ऐड के बाद 7 आना चाहिए। x की वैल्यू अगर हमने 3 लिया तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर हमने 4 लिया तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 ले लिया तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ जाएगा, बोलिए, 2 लेना पड़ जाएगा। तो देखो 5 सोल्यूशन तो हो गए इसके, है कि नहीं, इजी है कि नहीं है। मतलब क्या है, x और y की वैल्यू क्या रखें दोस्त कि 7 आ जाए, यानी 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7। तो जब भी आपको बोलेगा ना कि राइट फॉलोइंग 5 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, एक अगर आपके मन में होगा 0, और y की वैल्यू क्या लेनी पड़ जाएगी, 7, तो भी इसका एक सोल्यूशन है। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि मैंने लिखा तो आप यही भी है, आपकी मर्जी, बस 7 आना चाहिए। क्लियर है 9th स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना। अब ये 10th में मिलेगा आपको पहला ही लेसन अलजेब्रा में, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा जरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जरा, अगर अब आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे 2x + y, आपके बुक का क्वेश्चन लेता हूं, 2x + y इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है,
और 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है 5। क्या लिखा है दोस्त 5। जब आपको ऐसी इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप लेट करेंगे इसको फर्स्ट और इसको क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन। बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू x एंड y। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को देखेंगे दोनों के, और y के कोफिशिएंट को देखते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल में से किसी का कोफिशिएंट इक्वल है क्या। सबसे पहला काम यही है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ x का 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो मैंने भी क्या बोला, दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। इक्वल है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो यहां देखने में लग रहा है कि हमारा y का कोफिशिएंट इक्वल है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे साइन। यहां देखिए जिसका वेरिएबल इक्वल है ना कोफिशिएंट, उसके आगे एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है। ये हम क्यों इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमें हटाना है। जैसे अब हमने देखा दोस्त इसका कोफिशिएंट y का इक्वल है, प्लस माइनस है तो 1 में से 1 जाएगा 0, यानी हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर एडिंग, यानी दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ रहा है ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे प्लस माइनस कट जाएगा, और 2 और 3 मिलके क्या हो गया 5x, इधर क्या हो गया 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त 10/5, 5 1 जा 5 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की तो वैल्यू पता चल गई। अब y की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। आपकी मर्जी 1 तो 1 रखना, जिसकी मर्जी करेगी 2 तो 2 में आंसर सेम आएगा। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को लिखा और x की वैल्यू हमने x की जगह रख दिया। तो ये 5 है, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, प्लस है तो इस साइड आकर माइनस, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। कोई डाउट है दोस्त, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, जो 10th में आपको पहले ही लेसन में मिलेगा। ये सबको समझ में आया। जब भी दो इक्वेशन दी रहेंगी तो आपको सबसे पहले x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद हम उन दोनों कोफिशिएंट के आगे का साइन देखेंगे। जो कोफिशिएंट इक्वल होगा, अगर इसमें प्लस माइनस है तो ऐड करेंगे, और दोनों साइन अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक। नोट करिए। अगला क्वेश्चन चलिए। रफ करूं, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जरा बात कर लें। अगले क्वेश्चन में जरा देखिए सभी लोग, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक, 3 मार्क्स में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन हैं।
तो हमने क्या बोला, पहले हम क्या चेक करने जा रहे हैं, कोफिशिएंट। इसको हमने इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। आप फिर से लिखना है क्वेश्चन, फिर इनके कोफिशिएंट को देखिए इक्वल है और दोनों के सामने अपोजिट साइन है, तो बोथ इक्वेशन को क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन आर एडिंग, ऐड करेंगे। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5x, 1 में से 1 जाएगा, क्या जाएगा 0, यानी इधर क्या बच गया -2 और +7 है तो क्या आ गया 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/5, 5 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। कोई डाउट है? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2। आप x की वैल्यू को 1 या 2 में क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, तो जहां x है वहां हमने क्या रख दिया 1, y = -2, तो क्या हो जाएगा 2 + y = -2, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y = -2, तो y की वैल्यू क्या होगी -4। कोई डाउट है? तो ये आंसर समझ में आया? कैसे आया? बहुत इजी तरीका है, आपको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आएगा जरूर। ठीक, अब मैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं दोस्त, इधर देखिएगा जरा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ -5 है। अब देखो दोनों का कोफिशिएंट लगाया, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5। तो आपको ये सोचना है, या तो x को 2 है तो यहाँ 2 ला दो, 5 है यहाँ तो 5 ला दो। तो हम पहले देखेंगे प्लस माइनस, यहाँ दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो चलिए ऐसे लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 4 और यहाँ 2x - 5y = 1। तो दोनों का साइन सेम है, यहाँ अपोजिट है, तो ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग y के कोफिशिएंट को, जो 5 है इससे 5 बनाइए, तो 5 बनाने के लिए ना, यहाँ 5 लाने के लिए हमें पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो अपना इक्वेशन 1 है 2 है ना, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 इन 5। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो फर्स्ट वाला क्या बचा 5 × 1 = 5x, 5 × 1 = 5y = 5 × 4 = 20। अभी ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया, हुआ थर्ड। इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए काम बन गया। अब थर्ड और सेकंड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। ये कट गए तो 7x = 21, x की वैल्यू क्या आ गया 21/7, 7 × 3 = 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्त 3, x की वैल्यू क्या आ गया 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, किसी भी, अगर ये इक्वेशन यहाँ पुट करिएगा ना, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी जो ये वैल्यू है हमने x की जगह क्या रखा 3, y = 4। ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। यही अपना क्या आ गया आंसर। तो यही क्वेश्चन है आपके 9th में 5.1 में। बात समझ में आया? तो हमें कोफिशिएंट को देखना है और देखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे, कोई टेंशन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यही क्वेश्चन अगर डाउट होंगे तो यही बताऊंगा, नहीं तो बोलेंगे वर्ड प्रॉब्लम तो वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।